अब मैं डिस्कस करूँगी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल्स हैं, अनसैचुरेटेड में डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। सैचुरेटेड में भी अब जो सैचुरेटेड होते हैं वो रिएक्शन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, कि उनके अंदर एडिशन नहीं हो सकती किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो सब्स्टिट्यूट ही कर सकेंगे, रिप्लेस कर सकेंगे। ये एडिशन रिएक्शन देती हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। और एडिशन जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल जो कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो है ये दो तरह से, इस तरह से ये भी दो तरह से ही होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एग्जांपल है कि कोई भी हमारे पास एल्केन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम ले लेंगे कोई अल्कोहल है, OH ग्रुप मौजूद है। थर्ड एग्जांपल हम ले लेंगे कोई हैलाइड्स मौजूद हैं, अल्काइल हैलाइड्स, लेकिन होंगे सारे सैचुरेटेड ही, क्योंकि इनमें कोई भी हमें डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और बेंजीन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट for organic chemistry, color chemistry, medicinal chemistry, and deal with the classes of the dyes and color chemistry. ठीक है, तो this is a very important, benzene is a very important role in all aspects of chemistry. ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो डबल बॉन्ड, एल्कीन, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, थ्री कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, और इसके एस्टर्स, एसिड्स, एमाइड्स हो सकते हैं, और ये एमाइड होगा, ये एस्टर्स हो जाएंगे, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो दो हैं ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देंगे, ये न्यूक्लियोफाइल होंगे लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ये मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स वाहद एल्डिहाइड और कीटोन हैं जो कि एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन जो ये हैं इनमें भी कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये सब्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ओके, और ये जो दो हैं इनमें भी वही केस है कि ये जो है, अब इनमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनमें जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव बाहर से न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो इसीलिए एडिशन हो रही है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफाइल आके ही ऐड हो सकता है इस कंपाउंड में। ठीक है, इसी तरह इसके केस में भी ऐसे ही है, इसमें भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैक करेगा और जो है एडिशन हो जाएगी। तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, इस तरह से इस केस में हम देखें तो OH जो है ये हमारा नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन देगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल ही आके इसको रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में ये केस होता है कि कोई भी अगर कंपाउंड के साथ या मॉलिक्यूल के साथ जो एंटिटी मौजूद है वो अगर नेगेटिव है तो बाहर से आने वाला भी नेगेटिव ही होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर से आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ऑलरेडी नेगेटिव मौजूद है, क्योंकि नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, तो OH जो है पूरा अल्कोहल ग्रुप है, तो ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, तो अल्कोहलिक जो होते हैं ये हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब ये जो कलरीन है ये भी हैलाइड्स हैं, लेकिन ये भी पार्शली नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब बात हम करेंगे बेंजीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ द केमिस्ट्री
इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने नेक्स्ट हमारे कलर केमिस्ट्री में जो है वो ये ज़ीरो मॉलिक्यूल कहलाता है। ज़ीरो मॉलिक्यूल क्यों कहलाता है? क्योंकि जो भी हमने कंपाउंड प्रिपेयर करना होता है, डाइज़ हो, मे बी वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो, वो नेचुरल डाइज़ हो, वो सिंथेटिक डाइज़ हो, वो अदर कैटेगरीज में आ जाएं, जैसे कि टेक्सटाइल में अगर हम डिस्कस करें कि वो कलरेंट है, वो डाइज़ हैं, ठीक है, वो सिंथेटिक हैं, वो नेचुरल हैं डाइज़, तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जो भी कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो वो बेंजीन से ही स्टार्ट होता है। तो बेंजीन जो है वो एक ज़ीरो और बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ केमिस्ट्री है। क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इंपॉर्टेंस है इसकी बहुत, ठीक है, बेंजीन की, ठीक है। और लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन एक्शन देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन देता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बेंजीन है, इसका रिएक्शन अगर हम कर दें एनालीन के साथ, दिस इज़ द एनालीन, ये जो है एमाइन ग्रुप लगा है बेंजीन के साथ। जब एमाइन ग्रुप अटैच होता है तो ये एनालीन बन जाता है, एनालीन बन जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर है लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, बेंजीन जो है इसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोटॉन्स मौजूद हैं पॉजिटिव, लेकिन क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका रिएक्शन नो रिएक्शन होगा। वाई? क्या रीज़न हो सकती है इसकी कि ये जो है इसके ऊपर कंपाउंड आगे अटैक नहीं हो सकता, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसको रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, इसको किक आउट क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक ही नहीं कर सकता बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन जो है वो तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों देती है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये जो है वो रिएक्शन नहीं होता। तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो परफॉर्मेंस, ओके। तो बेंजीन का एनालीन के साथ रिएक्शन नहीं होता। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेकंड केस में अगर हम बात करें कि बेंजीन जो है वो अगर हम वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवा देते हैं तो उसमें इस केस में क्या रिएक्शन हो सकता है? अब कुछ कहेंगे हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं हो सकता। वाई? अब क्या है, इसके ऊपर प्रोटॉन मौजूद है, ये प्रोटॉन, इसका बॉन्ड ब्रेक होकर ये प्रोटॉन अटैच हो सकता है, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, आउटसाइडर स्पीशी आके इसको किक आउट कर सकती है, इनसाइड स्पीशीज को किक आउट कर सकती है, लेकिन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि सेम एंटिटीज़ हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोटॉन सेम है, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगी? क्योंकि इनकी केमिस्ट्री सेम है, इनकी पावर सेम है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिएक्ट किक आउट नहीं कर सकते, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगी, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो बेंजीन की डिफरेंट कैटेगरीज़ के हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी और अदर डिफरेंट कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया, जिसकी हमने रिएक्टिविटी को, बेसिक रिएक्टिविटी हमने मॉलिक्यूल्स की डिस्कस की। उनमें मेन हमारा जो था वो बेंजीन था। अब अदर लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि बेंजीन किन के साथ रिएक्शन देती है और किन के साथ नहीं देती, किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है, किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके वो जो है वो हम की डोमेन या क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री या फिर ऑल एस्पेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो रिएक्ट करती है और उसकी क्या क्या आइसो डाइज कैसे बनाती है, नेचुरल डाइज कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने जस्ट बेसिक रिएक्टिविटी डिस्कस की है मॉलिक्यूल्स की, कलर केमिस्ट्री में उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस किया। तो आई होप सो आप सबको जो है स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।